नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल राजस्थान राज्य के मौसम के बारे में कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। और जो डिप्रेशन आया था अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में अभी स्थित है। ये सिस्टम अभी ललितपुर और झांसी के आसपास बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती भागों के ऊपर अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में उपस्थित है। और इसके अब दिल्ली के आसपास पहुंचने की संभावना ये उत्तर प्रदेश के हम कह सकते हैं कि इटावा, आगरा, मैनपुरी, मथुरा और से लगाकर ये आगरा के ऊपर से होकर मथुरा और हम कह सकते हैं कि दिल्ली के आसपास ये पहुंचने की संभावना रहेगी। उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार आगे बढ़ेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 12 और 13 सितंबर को राजस्थान के कई भागों में इसका असर रहेगा मध्यम से भारी बारिश के रूप में। तो जिसमें आप लोग जो नीले कलर का दायरा देख सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, पूर्वी अजमेर, पूर्वी भीलवाड़ा और पूर्वी चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ और करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, इन जिलों में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा राजस्थान राज्य में मध्यम से भारी बारिश के रूप में। तो करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर और सवाईमाधोपुर, कुछ दौसा और सवाईमाधोपुर जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश भी इन 5 जिलों में से कई जिलों में देखने को मिल सकती है, 1-2 जिलों में देखने को मिल सकती है। जो कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश रहेगी। अलवर हो गया, हरियाणा से लगा हुआ इलाका है, जो अलवर और भरतपुर, इन जिलों में मध्यम से भारी, 1-2 क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से रहेगी। ये सिस्टम चूँकि लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। इसके बाद मैं एक और मैप आपको दिखाऊंगा। उस मैप में मैं दिखाऊंगा कि जो बंगाल की खाड़ी में अगला सिस्टम बन रहा है उसका ट्रैक क्या रहेगा। ये अभी म्यांमार के उत्तरी भाग यानी कि वियतनाम के उत्तरी भागों से तूफान के रूप में आगे बढ़ा था और अभी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों तक पहुंच सकता है दोस्तों। इसके बाद ये भी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन बन सकता है। इसका ट्रैक राजस्थान की ओर रहेगा जो कि आगे आएगा। लेकिन वर्तमान में जो सिस्टम अभी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना है उत्तरी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भागों के ऊपर, तो ये सिस्टम अब दिल्ली की ओर जाने की संभावना रहेगी, जिसके कारण धीरे धीरे राजस्थान राज्य से इसका असर दूर रहेगा। लेकिन फिर भी 24 से 48 घंटों तक यानी कि 12, 13 और 14 सितंबर तक राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तरी भागों में इस सिस्टम का असर रहेगा। और चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, पूर्वी जोधपुर, फलोदी, माफ़ कीजिएगा, जो बिलाड़ा, भोपालगढ़, लूणी के क्षेत्र है, पाली के जो मारवाड़ जंक्शन, सोजत और जो पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्र है कुछ, और ब्यावर, अजमेर के जो जेतारण और पाली का जो दक्षिणी भाग है, रानी बाली, फालना, देसूरी, नाडोल के आसपास सिरोही और पूर्वी उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और जो लाल कलर के दायरे में जिले आ रहे हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड वर्षा रहेगी इस सिस्टम से। और जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा में बढ़ेंगे, पश्चिमी राजस्थान की और वैसे वैसे बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। यानी कि श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, लूण, करसन, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर के पश्चिमी भागों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस सिस्टम का असर एक्सट्रीमली पश्चिमी राजस्थान में कम ही दिखाई देगा। हाँ, हालांकि कुछ खंड वर्षा हो सकती है क्योंकि ये नमी की मात्रा लगातार उत्तरी राजस्थान की ओर धकेल रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, पूर्वी, उत्तर पूर्वी, हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी जोधपुर जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम खंड वर्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी ज़्यादातर एक्सट्रीमली पश्चिमी राजस्थान में इस सिस्टम का असर ना के बराबर रहने की संभावना है। जो लाल कलर के दायरा में इलाके जिले आ रहे हैं वहाँ पर मध्यम से तेज खंड वर्षा रहेगी, जिसमें पूर्वी नागौर, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, पूर्वी पाली, अजमेर, पूर्वी जोधपुर, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड वर्षा रहेगी। और दोस्तों जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, जिसमें जयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, कुछ अजमेर संभाग के भाग, यहाँ पर मध्यम से भारी, 1-2 जगहों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से रहेगी। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये सिस्टम दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, मथुरा, आगरा की ओर ये सिस्टम जो है बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के। तो अब पंजाब, हरियाणा के इस भागों में भी बारिश बढ़ेगी दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अगले मैप की ओर दोस्तों। तो ये है जो अगले जो सिस्टम बनेगा उसका मैप। ये देख सकते हैं जो लो प्रेशर एरिया अरुणाचल प्रदेश और हम कह सकते हैं मेघालय, नागालैंड के आसपास जो लो प्रेशर एरिया बना है, ये पश्चिम दिशा से आया है दोस्तों। ये हम कह सकते हैं कि जो म्यांमार, उत्तरी म्यांमार के क्षेत्रों से आया है। ये पहले तूफान बना था, लेकिन अब कमज़ोर होते हुए हम कह सकते हैं वियतनाम के उत्तरी भागों पर ये तूफान यागी बना था और अब ये धीरे धीरे कमज़ोर रूप में आगे बढ़ते हुए लो प्रेशर एरिया बन चुका है। ये अभी हम कह सकते हैं कि मेघालय के ऊपर स्थित है, नागालैंड के आसपास। तो इसके पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँचने की संभावना है। ये ओडिशा और हम कह सकते हैं कि ओडिशा और बांग्लादेश के आसपास पहुंचेगा। और हम कह सकते हैं कि 15 सितंबर के आसपास दोस्तों इसके बांग्लादेश के ऊपर
जो है स्टे करने की संभावना है, बांग्लादेश तक पहुंच जाएगा और 16 सितंबर आते आते ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया का रूप भी ले सकता है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि इसको बंगाल की खाड़ी से लगातार जो है मॉइस्चर वाली जो हवाएं मिलेंगी, जिसके कारण ये और मजबूत होगा, सशक्त होगा। डिप्रेशन भी बन सकता है, लेकिन डिप्रेशन बनने की संभावना दोस्तों अभी के मौसमी आकलन के अनुसार कम ही दिखाई दे रही है। तो डिप्रेशन तो नहीं बनेगा, लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जरूर बन सकता है। और ये हम कह सकते हैं कि 15-16 सितंबर से ये पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ना शुरू करेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि झारखंड के ऊपर से होकर, माफ़ कीजिएगा, जो झारखंड के ऊपर से होकर दोस्तों, और ये उत्तरी छत्तीसगढ़ से होकर ये मध्य प्रदेश के हम कह सकते हैं कि पूर्वी और मध्य भागों से होकर ये राजस्थान के कोटा संभाग तक इसके पहुंचने की संभावना रहेगी। ये 19 अगस्त आ जाता है, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले के आसपास पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान है। और जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया देख सकते हैं, जो अभी बना है, वर्तमान स्थिति में बना है, आज 12 सितंबर है, 8 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार आप लोग देख सकते हैं, ये अभी इस वक्त इसकी केंद्र की बात करें तो झांसी और ललितपुर के आसपास अभी ये बना हुआ है। और ये लगातार दिल्ली और उत्तर पश्चिमी पंजाब, माफ़ कीजिएगा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर ये बढ़ रहा है लगातार, जिसके कारण राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा के जो पूर्वी भाग है, जिसमें हरियाणा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं करनाल, नारनौल और कैथल, और जो पंजाब के पूर्वी भाग है, लुधियाना, पटियाला, अम्बाला, और जो हम कह सकते हैं पूर्वी भाग, जो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी भागों में इस सिस्टम का सर्वाधिक असर रहेगा। जो वेलमार्क लो प्रेशर आ रहा है, दिल्ली में बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी दोस्तों, तो सतर्क रहे, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी बारिश आती है, पानी जल भराव जैसी स्थितियाँ बन जाती है, तो बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है दिल्ली में दोस्तों। तो सावधानी बरतें जो भी दिल्ली से हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस सिस्टम से बहुत भारी बारिश होगी। राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में इसका असर रहेगा। मध्य प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश हो चुकी है ऑलरेडी, अगले 24 घंटों तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी बारिश शुरू हो चुकी है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही है। और जो नया सिस्टम आ रहा है, अभी लो प्रेशर के रूप में बना है, वह भी धीरे धीरे लगातार पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके जल्द बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक पहुँचने की संभावनाएं रहेगी, जिसके कारण यह झारखंड के ऊपर आते आते वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में बदल सकता है। तो ये जो नया सिस्टम आ रहा है दोस्तों, इसके कारण राजस्थान के कई भागों में बारिश बढ़ सकती है। अभी के अनुसार इसका जो ट्रैक है वह देख सकते हैं, जो कि 14 से लगाकर 19 सितंबर लिखा हुआ है, उसके उत्तर में जो ट्रैक देख रहे हैं, यही इस सिस्टम का ट्रैक रहेगा। अभी के अनुसार ये ट्रैक दिखाई दे रहा है दोस्तों। हालांकि इसमें बदलाव संभव है, तो जैसे बदलाव होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी के अनुसार जो है यही ट्रैक अभी दिखाया जा रहा है। जो अगर बदलाव होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, लेकिन फिलहाल यही संभावनाएं दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें दोस्तों, अगर ये सिस्टम इसी ट्रैक पर बढ़ता है, 14 सितंबर को बनने वाला सिस्टम, तो गुजरात के उत्तर पूर्वी भागों में भी भारी बारिश होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य भाग है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन था, जो खांडवा, खरगोन, थार, गुना संभाग के भाग हैं, और हम कह सकते हैं छतरपुर दक्षिणी भाग है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी इस सिस्टम से। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है इस सिस्टम से, और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। जो अगला सिस्टम आ रहा है, इस सिस्टम से भी अच्छी बारिश होगी, लेकिन जो अगला सिस्टम आ रहा है दोस्तों, उससे भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो है वेलमार्क लो प्रेशर एरिया अभी जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों के ऊपर बना है, उस सिस्टम से राजस्थान में कैसी बारिश होगी। तो आपने जानकारी समझ ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अगला सिस्टम आ रहा है उसका ट्रैक कंफर्म क्या रहेगा, और राजस्थान के किन किन भागों में अगले सिस्टम आने वाले सिस्टम से कैसी बारिश होगी। तो उस वीडियो में जो है जानकारी दी जाएगी, संपूर्ण जानकारी, विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे अगले सिस्टम के बारे में। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।